आपके पास में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, तो कभी भी ऐसी बबलिंग नहीं करोगे। 2 और 3 दोनों का आंसर सेम है, तो उस टाइम पर आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि दो बबल जो है ना आपस में मर्ज नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं कि सर पूरा परफेक्ट पेपर हमने सॉल्व कर दिया, सर वो आंसर पेपर के अंदर ही रह गए, सर हम बबलिंग के अंदर ओएमआर के अंदर फील ही नहीं कर पाए। नमस्कार बच्चों, होपफुली आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों ने अपने कंटेंट को पूरा फिनिश किया है, आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको भी आपने रिवाइज कर लिया होगा। आप लोग डेली टेस्ट दे रहे होंगे, उसकी परफेक्ट एनालिसिस भी कर रहे होंगे। सर हमारे 720 में से 720 नंबर आएंगे अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली बच्चों, आप अगर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हो तो आपको बस ऐड करना है एक और पैरामीटर, और वो पैरामीटर है ओएमआर शीट। आप लोगों का जो सफर है 1 साल का या 2 साल का, वो खत्म होता है सिंगल पेपर के साथ में। आप नीट एग्जाम के अंदर 5 बजे जब आप सबमिट करोगे तो वो है ओएमआर शीट, और आपका जितना भी मेहनत है, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, वो हार्डवर्क उस ओएमआर के अंदर दिखता है। एनटीए सिर्फ और सिर्फ चेक करता है उस ओएमआर शीट को। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कैरियर के लिए। लास्ट में एक सिंगल पेपर डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। तो वो ओएमआर शीट परफेक्ट तरीके से आप इन्विजिलेटर तक पहुंचाओ, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और अगर उसको आपने फॉलो किया तो 110% 720 में से 720 आएंगे, क्योंकि कंटेंट आपका बहुत परफेक्ट है। तो आइए वो पॉइंट्स अभी अपन डिस्कस करते हैं, और उन सभी पॉइंट्स को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। उस प्रैक्टिस के अंदर कोई मिस्टेक अगर मिल रही है तो उसको अवॉइड करिए। कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। यह आपकी ओएमआर शीट है। इसके अंदर साइड में आपको स्पेस दिखेगा जहां पे बार कोड होता है। उस बार कोड के साथ में किसी टाइप की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको परेशान नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है, पेन से उसके ऊपर पेंसिल या पेन से उसके अंदर मार्किंग नहीं करनी है। आपको ये वाले पार्ट के साथ में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी ओएमआर ट्रैक होती है, स्कैन होती है। उसके बाद में कुछ इंफॉर्मेशन है जो सही होनी चाहिए, वो है फर्स्ट नंबर पे रोल नंबर। रोल नंबर जो भी है आपका, उस रोल नंबर को यहां पे लिखोगे और उसकी परफेक्ट आप यहां पे बबलिंग करोगे, और सही बबलिंग आपको करनी है यहां पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपकी आइडेंटिटी है एग्जाम से बाहर निकलने के बाद। सेकेंड नंबर पे टेस्ट बुकलेट नंबर, जो भी आपके टेस्ट पेपर में बुकलेट नंबर है, उस नंबर को आप यहां पे लिखोगे और उसकी भी आप लोग बबलिंग करोगे परफेक्ट तरीके से। और ये टेस्ट बुकलेट नंबर अगर गलत है तो वो उस नंबर के हिसाब से ओएमआर चेक होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सही फील हो। देन उसके बाद में टेस्ट बुकलेट कोड क्या है, आपने कोड ए बी सी या डी कौन सा पेपर दिया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोड फिल करोगे। देन नीचे सिग्नेचर का कॉलम है, तो वहां पे सही सिग्नेचर चेक करोगे, और ये अपनी आइडेंटिटी है तो कम से कम 2 से 3 बार चेक करेंगे, और नीट एग्जाम में जाने से पहले इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि मिस्टेक नहीं हो। नाउ जो भी आपने कंटेंट पढ़ रखा है, उस कंटेंट को अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने का ये पर्टिकुलर पार्ट है। इसके अंदर आप अपनी मेहनत को दिखाते हो, अपना जो हार्डवर्क है वो हार्डवर्क यहां पे दिखता है। जब रिजल्ट जनरेट होके आता है तो वो मेहनत आपके सामने आती है, और वो रिजल्ट सही तरीके से जनरेट हो तो इंफॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। बार कोड जो है वो सही होना चाहिए, टेस्ट बुकलेट कोड, टेस्ट बुकलेट नंबर, रोल नंबर एंड सिग्नेचर, ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपकी आइडेंटिटी के हैं, तो इसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ हमने कंटेंट जितना भी हमने कवर कर रखा है उसको कैसे अप्लाई करें, तो उसमें परफेक्ट बबलिंग होनी चाहिए। आपके पास में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, तो कभी भी ऐसी बबलिंग नहीं करोगे, कभी भी आप ऐसी बबलिंग नहीं करोगे, कभी भी आप 70% 75% बबलिंग नहीं करोगे, ये भी गलत है। आपकी परफेक्ट बबलिंग जो है तब होगी जब आप एक सर्कल के अंदर आउटर से इनर की तरफ आओगे। पहले आउटर वाले पार्ट को आप बबल करोगे, और फिर उसके बाद में आप इनर वाले पार्ट को बबल करोगे, तो इससे परफेक्ट बबलिंग आपकी होगी। किसी भी टाइप की इंक या कोई पेन है वो बाहर नहीं जाएगी, परफेक्ट बबलिंग, दिस इज द राइट बबलिंग। अच्छा, कभी अगर सपोज क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, दोनों का आंसर सेम है, 2 और 3 दोनों का आंसर सेम है,
तो उस टाइम पर आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि दो बबल जो है ना आपस में मर्ज नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि ये वाला बबल और ये वाला बबल आपस में मर्ज हो जाए, बीच में आपको स्पेस जो है वो दिखना चाहिए, राइट? ऐसा सही नहीं है। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ये आपका गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका आपको ले डूबेगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप करिए, ये परफेक्ट है। नाउ अब बबलिंग कैसे करें, हम किन चीजों को ध्यान में रखें सो दैट हमारी परफेक्ट बबलिंग हो जाए, क्योंकि टाइम की बड़ी दिक्कत होती है। 180 मिनट से 180 क्वेश्चंस है, 1 मिनट के अंदर एक सवाल सॉल्व करना है और उसमें टाइम पीरियड बबलिंग का भी है। तो वो सही परफेक्ट हो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जैसे एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश करो, आप उस सब्जेक्ट की बबलिंग को ओएमआर के अंदर फील कर दो। उसके जितने भी आंसर्स हैं उसको आप वहां पे फील करो। सब्जेक्ट वाइज आपको जाने ही जाना है। आप कोशिश करिए कि 10-10 क्वेश्चंस की बबलिंग करो। 10 क्वेश्चन आपने किए, उसके बाद में आपने बबलिंग कर दी, फिर 10 क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद में आपने बबलिंग कर दी। दिस इज द परफेक्ट। अगर आप ये मैनेज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम आपको पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में बबलिंग करनी ही करनी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं कि सर पूरा परफेक्ट पेपर हमने सॉल्व कर दिया, सर वो आंसर पेपर के अंदर ही रह गए, सर हम बबलिंग के अंदर ओएमआर के अंदर फील ही नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अपना रिजल्ट मेन ओएमआर से जनरेट होता है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज चलना है, ऐसा नहीं कि लास्ट में इन्विजिलेटर आपकी ओएमआर खींच ले। विशेष करके ध्यान रखना, जब लास्ट टाइम आए तो ओएमआर को परफेक्ट रखना। बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं कि जल्दबाजी में खींचने में ओएमआर फट जाती है और उसके लिए पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हो, तो इसका ध्यान रखिए। अब सेक्शन सब्जेक्ट वाइज चलना है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है एंड जूलॉजी है। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स की पूरी बबलिंग आप परफेक्ट कर लो। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री की परफेक्ट बबलिंग कर लो। और इसमें भी आपको एक चीज अवॉइड करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो फिजिक्स के जो बबल है उसमें पहले टिक कर देते हैं, ऐसे ऐसे डॉट लगाते हैं, ऐसे डॉट लगा देते हैं। नहीं भाई, ये डॉट नहीं लगाना है, डॉट नहीं लगाना। आप अपने पेपर के अंदर मार्क कर दो, अपने पेपर के अंदर मार्क कर दो। और फिर जब बबलिंग करने की बात आए तो 5-5 क्वेश्चंस के आंसर याद रखो, 3 2 4 1 2। तो 3 2 4 1 2 उस टाइम पे आप डॉट कर दो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बबलिंग करते टाइम अपना डिसीजन चेंज करते हैं। 2 की जगह पे हम कोशिश करते हैं कि अच्छा 3 आंसर होगा तो हम 3 के अंदर बबलिंग करते हैं परफेक्ट, और ये 2 वाला ऐसा ही डॉट रह जाता है। और एनटीए के पास में जो स्कैनिंग मशीन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो इस डॉट को भी स्कैन कर देती है और ये वाला पार्ट तो है, तो उसको फिर चेक नहीं कर पाता है क्योंकि 2 आंसर वहां पे टिक होते हुए दिखते हैं। तो ये डॉट नहीं लगाना, ऐसा केस हो चुका है। एक बच्ची एम्स दिल्ली में जाने वाली थी, लेकिन इस मिस्टेक की वजह से वो एम्स भोपाल तक पहुंची, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका विशेष करके ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट वाइज चलोगे, राइट? एक सब्जेक्ट कंप्लीट, आपका पूरा जो है वो बबलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड एंड देन धीरे धीरे आप परफेक्ट। ऐसा नहीं कि आप 2.5 घंटे या 2 घंटे 40 मिनट आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगा रहे हो और लास्ट में 20 मिनट्स के अंदर ओएमआर सबमिट करने का सोच के आप बैठे हो। नहीं, कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जो आपको शायद कैलकुलेशन में बिजी कर दें और आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने टाइम को भूल गए और लास्ट में टाइम बचा ही नहीं और आपने ओएमआर सबमिट कर दी। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किसी भी टाइप का अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो व्हाइटनर यूज नहीं करोगे, है ना, या डबल बबलिंग नहीं करनी है, 2 बबलिंग करने से सही नहीं होता है भाई। तो ये सब चीजें जो है वो अवॉइड करनी है। अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है वो वैसे भी गलत होने वाला है। और परफेक्ट मैंने तरीका बता दिया कि कब और कैसे बेस्ट वे में आपको बबलिंग करनी है। तो वो सबसे सही है कि आप पहले पूरे सब्जेक्ट को सॉल्व या 10-10 क्वेश्चंस लो, सबसे बढ़िया है 10-10 क्वेश्चंस लो और उसके बाद में आप बबलिंग करो, सबसे बढ़िया चीज है। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट सभी समझ में आगे होंगे और इसको आप मतलब ओएमआर शीट जो है उसकी बहुत सारी जेरोक्स कॉपी निकाल के आप घर पे प्रैक्टिस करो। आप खाली पेपर के साथ में नहीं तो सिर्फ बबलिंग की प्रैक्टिस करो कि आपकी परफेक्ट बबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सभी चीजों का ध्यान में रखोगे तो आपके 720 में से 720 नंबर डेफिनेटली आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।